उधर अंता में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। वसुंधरा राजे के प्रचार की कमान संभालने के बाद बीजेपी में उत्साह नजर आ रहा है। जल्द सीएम भजनलाल शर्मा भी अंता में प्रचार करने पहुंचेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। अंता उपचुनाव, किसका लगेगा दाव? चुनावी शोर, अब राजे ने लगाया जोर। एक सीट की लड़ाई, जन बल बनाम धन बल पर आई। अंता में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। लोगों में बीजेपी उम्मीदवार को कहीं साफा पहनाने की होड़ मची है तो कहीं उन्हें फलों से तोला जा रहा है। इसी बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अंता में प्रचार की कमान संभाल ली है। उनके पुत्र दुष्यंत पहले से ही इस इलाके के गांव-गांव में घूमकर मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने आज कई इलाकों का दौरा किया, मतदाताओं से अपने बरसों पुराने रिश्तों की यादें ताजा की और मोरपाल सुमन को चुनाव जिताने की अपील की। राजे ने कहा, मोरपाल की जीत से अंता का चहुमुखी विकास होगा। चुनाव खाली मोरपाल का ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार का जो भी एक एक कार्यकर्ता है वो ये चुनाव लड़ रहा है और मोरपाल की जो जीत है वो एक एक कार्यकर्ता की जीत होगी। ये हमारे विधानसभा की जीत होगी और हम सब की जीत होगी। और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव जो है ये जनबल और धनबल के बीच की लड़ाई है। एक तरफ जनबल मीनिंग जनता और एक तरफ धनबल। विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें भी नहीं हमने तो नाम लिया। अब बाकी विकास किया तो विकास की बात तो करना पड़ेगा ना। विकास है, विकास बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने नहीं किया वो भी बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया ये भी बताना पड़ेगा। इसमें उनको दर्द क्यों हो रहा है? करो ना काम, आओ हमसे अच्छा काम करो। मालूम तो पड़े ना काम कौन का अच्छा कर सकता है। हम काम कर रहे हैं, वो काम करते नहीं है, केवल अपने आका को खुश करने के लिए कुछ भी करते रहे। तो इससे कोई क्या है? कोई कंपटीशन इसमें तो मतलब काम करो, मैं भी करूं, मेरा विरोधी भी काम करे। कांग्रेस के मुकाबले चुनाव प्रचार में बीजेपी हर ओर भारी पड़ती दिख रही है। वसुंधरा राजे की एंट्री से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह का संचार देखा जा रहा है। पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती नजर आ रही है। जो नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और मन मसोस कर घर बैठ गए थे, वो भी राजे के चुनाव प्रचार में आते ही मोरपाल सुमन के लिए अब घर घर जाकर वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। अंता डबल इंजन की सरकार का हर तरफ शोर सुनाई पड़ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। वसुंधरा राजे ने अंता की लड़ाई को जन बल बनाम धन बल की लड़ाई करार दिया है। मोरपाल के साथ साथ उनको 3 प्रतिनिधि मिल जाएंगे। एक तो खुद मोरपाल है, फिर एक राजा और हम तो खड़े ही हैं उसके पीछे। और पार्टी का बर्दाश्त है। तो मुझे लगता है कि जो भी छोटे मोटे काम लोकल होने की वजह से, और हम लोगों की भी ये तो घूमते रहते भी हैं, और अब मैं भी ध्यान रखूंगी क्योंकि मैंने मांगा है। तो उनका एक विश्वास जो है वो एक विश्वास मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ, एक किस्म से कर्जा है जिसको मुझे चुकाना ही पड़ेगा। एक तरफ भजनलाल सरकार के मंत्रियों की फौज ने जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान लगा रखी है, तो दूसरी तरफ गुटबाजी में फंसी कांग्रेस के लिए प्रमोद जैन भाया की छवि चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गई है। बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आने लगी है, लेकिन उसके कार्यकर्ता मतदान के लिए जब तक एक एक वोट नहीं डलवा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आखिर बीजेपी को साधारण जीत नहीं बल्कि बड़ी जीत चाहिए, ताकि भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के जश्न की खुशी दोगुनी ऊर्जा के साथ मनाई जा सके। अंता में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। स्टार प्रचारकों की एंट्री हो गई है। वसुंधरा राजे ने चुनाव प्रचार में मोर्चा संभाल लिया है, तो सीएम भजनलाल शर्मा भी अब जल्द अंता का रुख करने वाले हैं। जाहिर है बीजेपी जी जान से इस चुनाव को जीतने में जुटी है, तो कांग्रेस के हौसले फिलहाल पस्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार होने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, पर फिलहाल वोटरों की चुप्पी काफी कुछ कहने के लिए पर्याप्त है। चुनाव के दिन जो पार्टी जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेगी और वोटरों को मतदान केंद्र तक ले जाएगी, उसकी जीत निश्चित मानी जा रही है। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।